हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एमसीक्यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ज्योग्राफी का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उससे आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है सीटेट में जुलाई होगा या नहीं होगा, लेकिन मे भी ये अगस्त में हो सकता है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ था कि आपका 2022 में जो सीटेट हुआ था वो उसका जो है वो अगस्त में हुआ था, ठीक है, और उसकी नोटिफिकेशन जो है हमें मई में देखने को मिला था। तो मे भी ये अगस्त में हो भी सकता है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आप अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम मे भी जल्दी से फॉर्म फिलअप हो जाए और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको कंप्लीट करना है। चैप्टर वाइज डिस्कशन चल रहा है और एमसीक्यू भी चल रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये ज्योग्राफी का आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है, 365, 255 या ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 255 दिन हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में, 255 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है, 30 से अधिक होती है, 25 होती है, 16 से कम होती है, 27 होती है। तो याद रखिएगा 30 से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो है शनि ग्रह के ही पास चंद्रमा की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है, 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक डैश है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो याद रखिएगा सूर्य जो है ना एक तारा है, और इसकी ऊंचाई जो है आपका तारा से जो रहता है बहुत ही नीचे रहता है, इसलिए जो है ये हमें तारा से जो रहता है बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, उल्काएं। तो देखिए, कृत्रिम मतलब देखने से ही पता चला कि जो कि आपका मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम पिंड मतलब हो गया मानव निर्मित उपग्रह हो गया, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल भाग है डैश का, नक्षत्र मंडल का है, ग्लोब का है, मिल्की वे का है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिल्की वे का है। हमारा जो सौरमंडल है ना, ये किसका भाग है, तो ये आपका मिल्की वे का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है, बुध, शनि, यूरेनस और मंगल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। याद रखिएगा कि शनि के बाद जो सबसे अधिक उपग्रह की जो संख्या है वो किसके पास है, तो वो आपका यूरेनस के पास है। आंसर जो है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में करता है, 27 दिन में, 365 दिन में, या आपका 21 दिन में। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27 दिन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर कितना दिन में करता है, तो ये आपका 365 दिन और हाफ एक चौथाई। तो यही जुड़ के जो होता है ना, 4 साल तक जुड़ के जो है ये एक साल बनाता है, और इसी समय जो है 4 साल के बाद हमारा 366 दिन का जो होता है ये लीप ईयर कहलाता है। तो जब सूर्य के चारों ओर जब चंद्रमा जो है पृथ्वी जो है आपका चक्कर लगाता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अगर पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष में घूमता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है कि परिक्रमण की वजह से क्या होता है। तो जो हम देखते हैं ना, जो मौसम में जो चेंजेस, मौसम जो होती है, जैसे कभी 2-3 महीने जो 3 महीने जो होती है सर्दी की होती है, 3 महीने गर्मी की होती है, फिर 3 महीने बारिश की होती है। तो ये जो मौसम होता है ना, ये इसी परिक्रमण की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, परिक्रमण की वजह से होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और जो पृथ्वी जब अपनी ही अक्ष पे घूमती है, जो कि आपका 24 घंटे में, एक दिन में हमारा 24 घंटा लगता है ना, तो ये 24 घंटा जो रहता है पृथ्वी जो रहता है अपनी ही अक्ष में घूमता है 24 घंटे में। तो पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में कितना वक्त लगता है, 24 घंटा लगता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन के कारण क्या होता है, तो घूर्णन के कारण जो रात और दिन होता है ना, तो ये घूर्णन के कारण होता है। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में देखने को कई बार मिला है। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो हमारा
हमारा आंसर याद रखिएगा कि चंद्रमा जो है जब पृथ्वी के एक चक्कर पूरा लगाता है, ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी होगा। जब ये पृथ्वी चारों ओर जो इसका घूमेगा तो 27 दिन में ये घूमता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमण पूरी करने का समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा कि चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने का समय जो रहता है ना, ये लगभग जो रहता है बराबर होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल है, बुध है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आपका चंद्रमा हो जाएगा। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? शुक्र पे, बुध पे, या आपका मंगल पे, या आपका पृथ्वी पे? तो आपको तो इसका आंसर पता होगा कि हमारा आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी पे। अभी तक सिर्फ एक ही ग्रह पे जो है आपको जो है जीवन जो है पाया गया है, और वो हमारा कौन सा है? वो हमारा जो है पृथ्वी है, इसलिए आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, और आपका तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग चैप्टर में डिस्कशन किए हैं। अगर आप चैप्टर नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट जो है आपको चैप्टर से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रह जो है ये किस के बाद है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की संख्या अगर हम देखें तो ये जो पृथ्वी का स्थान जो है ना, ये आपका तीसरा है। अब पहला, दूसरा, चौथा ये कौन है? आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौरमंडल का? इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रहों की अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो है आपका घूमता है ना, तो इन्हीं के बीच जो होता है ना, छोटे छोटे पिंड भी घूमते रहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं आपका क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी होती है? आधी होती है, 3/4, 2/3? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है? तो भाई ये हम लोग जो है आंसर हो जाएगा, दूसरा जो सबसे ग्रह है वो आपका मंगल है। तीसरा कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्त पथ पर, आयताकार पथ पर, और दीर्घवृत्ताकार पर, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, दीर्घवृत्ताकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का होता है, आपका पूर्व, पश्चिम और उत्तर। तो देखिए, ध्रुव तारों से जो होता है हमें उत्तर की दिशा की जो होती है ज्ञान होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर कहलाता है, सप्तऋषि कहलाता है? हमारा आंसर जो है आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में क्या शामिल है? सूर्य, उपग्रह, उल्का पिंड? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीज़ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे पहला, दूसरा, तीसरा। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे नज़दीक वाला बुध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य? तो पता है ये आपका सेंटर पे सूर्य है, और इसके चारों ओर जो है ये ग्रह जो है ये आपका चक्कर लगाते हैं। तो सेंटर पे क्या रहेगा? सूर्य ही रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी होती है? आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, आकाशगंगा कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 4.5 मिनट या आपका 8 मिनट। तो हमारा आंसर तो पता है आपको, 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। आंसर सी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमें कंपटीशन में भी देखा गया है। तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का हम लोग जुड़वा ग्रह मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी हमने देखा कि सूर्य के चारों ओर जब ग्रह जो है इस तरीके से चक्कर लगाते हैं तो ग्रह के बीच में जो है छोटे छोटे पिंड जो है ग्रह लगाते हैं, इसी सॉरी चक्कर लगाते हैं, और इसको हम लोग जो है शुद्ध ग्रह कहते हैं। तो ये किन कक्षाओं के बीच में होता है? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बुध और मंगल, और सूर्य और बुध। तो याद रखिएगा ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुद्ध मंगल जो है ये ग्रह जो है किसके बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा, अमावस्या और त्रयोदशी। तो भाई इसका आंसर तो सबको पता है कि पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? तो भाई इसका भी आंसर हमें पता है कि अमावस्या के दिन जो है ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है, तारा है। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, आपका तारा है। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो भाई ये तो हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए थे, पूरे 8 ग्रह थे। कौन से ग्रह थे, कौन से आपके नज़दीक ग्रह है, कौन से आपके दूरी ग्रह है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल कितनी है? आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। तो हमारा आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग लेता है? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई कि 8 मिनट जो है लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चंद्रमा है। अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है, पुच्छल तारा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। 6 to 8 की जो भी एनसीईआरटी का हमारा बुक रहेगा और हमारे जो भी चैप्टर है हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे सीटेट में अभी तक क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिला है वैसे ही क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो